युद्धाभ्यास का खात्मा क्या असली युद्ध का सिग्नल है? लाइव फायर ड्रिल के खत्म होने के ऐलान के बाद चीन ने बहुत ही खतरनाक चाल चल दी है। ताइवान पर श्वेत पत्र जारी कर चीन ने कैसे अमेरिका पर सीधा हमला किया है? व्हाइट पेपर के नाम पर चीन ने ताइवान के नाम खूनी डॉक्यूमेंट जारी किया है। ऐसा काम किया है जो चीन के इस युद्धाभ्यास से भी ज्यादा खतरनाक है। एक तरफ युद्धाभ्यास के पूरे होने का ऐलान, दूसरी ओर ताइवान को लेकर तांडव मचाने की सनक बरकरार। आखिर चीन करना क्या चाहता है? क्या चीन की सेना अब तक के सबसे आक्रामक मूड में आ गई है? आखिर चीन ने ताइवान को लेकर जारी अपने श्वेत पत्र में ऐसा क्या लिख दिया है जिससे ताइवान तमतमाया हुआ है, सुपर पावर अमेरिका बौखलाया हुआ है? चीन की सरकारी मीडिया जो पिक्चर पेश कर रही है उससे ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि महायुद्ध का नया मोर्चा खुलने ही वाला है। चीन के ताइवान विभाग ने ताइवान को लेकर 22 साल बाद व्हाइट पेपर जारी किया है। अपने श्वेत पत्र में चीन ने 22 साल बाद फिर एक बार सख्त चेतावनी दी है। चीन के श्वेत पत्र में छपी 3 पॉइंट काफी अहम है। पहला, चीन ताइवान में अलगाववादी गतिविधियों के लिए जीरो टॉलरेंस अपनाएगा। दूसरा, वो ताइवान पर दोबारा कब्जा करेगा, भले ही इसके लिए बल प्रयोग क्यों न करना पड़े। तीसरा, अमेरिका की सेना ताइवान को बीजिंग के खिलाफ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करती है। मतलब साफ है, अमेरिका के ताइवान प्रेम और चीन के बैर की वजह से अमेरिका बनाम चीन का मुकाबला अब पूरी दुनिया के सामने आ गया है, जिसका सेंटर पॉइंट ताइवान बना हुआ है। चीन ताइवान तनातनी बनी हुई है, जो यूक्रेन से भी बड़े युद्ध के ट्रेलर जैसा है। ताइवान को लेकर चीन बार बार बारूदी बोल बोलता रहा है, जंग का खौफ दिखाता आया है। पूरी दुनिया के सामने चीन हमेशा से ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। वो कई बार कह चुका है, ताइवान आज नहीं तो कल चीन में शामिल होगा, चाहे इसके लिए जंग क्यों ना करनी पड़े। बताया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपना एजेंडा शुरू कर दिया है। चीन ताइवान को यह एहसास दिलाना चाहता है कि देखो, अमेरिका यूक्रेन की मदद करने नहीं आया, ताइवान की भी मदद करने नहीं आएगा। जबकि बाइडेन एक बार नहीं कई बार चीन को आगाह कर चुके हैं कि वो ताइवान पर कब्जा करने की सोचे तक नहीं तो अमेरिका ताइवान की हिफाजत करने के लिए अपनी सेना वहां पहले बहुत गौर से देखिए कि 23 मई को बाइडेन से क्या पूछा गया और उन्होंने क्या जवाब दिया। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. अब देखिए कि जापान में क्वाड की बैठक थी, तब जो बाइडेन ने ताइवान को लेकर कैसे यही बात किस अंदाज में दोहराई कि वो ताइवान सेना जरूर भेजेंगे। Would you send troops to Taiwan if China invaded? Our policy has not changed at all. I stated that when I made my statement yesterday. यह अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से ऐसा विस्फोटक बयान था जिसने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। और अब अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के स्पीकर
नैन्सी पेलोसी के ताइपे पहुंचने के बाद चीन इतना आग बबूला हो गया कि उसने फौरन इमरजेंसी युद्धाभ्यास का फैसला कर लिया और ताइवान के करीब पहुंचकर अपनी सेना को शी जिनपिंग ने जंगी ड्रिल करने का ऑर्डर दे दिया। अमेरिका का मैसेज बहुत साफ है, वो ये कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका उसे बचाएगा और इस लड़ाई में अमेरिका की नौसेना सबसे बड़ा रोल निभाएगी, वो चाहे चीन हो या फिर ताइवान। दोनों अरसे पहले से मानते हैं कि जंग एक न एक दिन जरूर होगी, जिसकी तैयारी पीएलए भी करती है और ताइवान मिलिट्री भी करती आई है, क्योंकि ताइवान बहुत छोटा सा देश है और उसको मुकाबला करना होगा दुनिया की सबसे बड़ी सेना से। सैन्य ताकत में चीन और ताइवान का कोई मुकाबला नहीं। दोनों देशों में अगर लड़ाई हुई तो ताइवान की ताकत चीन के सामने बौनी साबित होगी, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ताइवान के पीछे अमेरिका खड़ा है, चीन से जंग की नौबत पर भी अड़ा है। ऐसे में अगर चीन हमला कर देता है तो ताइवान को बचाने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर अमेरिका की होगी। वैसे तो ताइवान पर कब्जा जमाने का चीन का इरादा बरसों पुराना है, लेकिन अमेरिका के बहाने सही मौका अब दिखाई दे रहा है। दुनिया खौफ में है क्योंकि यूक्रेन पर चढ़ाई से पहले रूस ने युद्धाभ्यास का सिलसिला बढ़ा दिया था। यूक्रेन बॉर्डर पर सैनिकों को जमा कर रखा था। युद्धाभ्यास के बहाने रूस ने अपनी सेना को यूक्रेन के पड़ोसी बेलारूस पहुंचा दिया था, जिनके जरिए रूस ने कीव पर चढ़ाई की थी। दुनिया को डर है कि रूस ने जैसे यूक्रेन युद्ध से पहले युद्धाभ्यास के बहाने अपने सैनिकों को जमा किया था, क्या वही अब चीन भी दोहराने जा रहा है? क्योंकि जो बात चीन के ताइवान विभाग ने अपने व्हाइट पेपर में लिखा है, वही बात शी जिनपिंग महीनों पहले अपने एक खास इंटरव्यू में बोल चुके हैं। ताइवान को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कहना है कि चीन किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ताइवान को शांतिपूर्ण तरीके से चीन से मिलाना दोनों देशों के विकास के लिए जरूरी है। शी जिनपिंग की साफ समझ है कि ताइवान की आजादी का ऐलान का मतलब ही है युद्ध, और इसलिए ताइवान पर हमला जरूरी है। बस इसका वक्त क्या होगा, शी जिनपिंग इसी का इंतजार कर रहे हैं और उसके पहले चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी हैवी ड्यूटी कर रही है। युद्धाभ्यास के बहाने अपने हथियार परख चुकी है। चीन की नेवी ने वॉर एक्सरसाइज कर ताइवान को डराने की पूरी कोशिश की है। एयरक्राफ्ट करियर चमकाकर चीन अमेरिका तक को चढ़ा चुका है और ये सब कुछ हुआ है ताइवान के बिल्कुल पास। ताइवान स्ट्रेट इस वक्त चीन के जंगी जहाजों का शेल्टर बना हुआ है। चीन ताइवान को जल, थल, नभ चारों तरफ से घेर कर डुबो देना चाहता है और जो बचे शी जिनपिंग उस पर चीन का झंडा लहराना चाहते हैं। शी जिनपिंग को ताइवान चाहिए और अमेरिका ताइवान को हड़पने नहीं देने के विरुद्ध खड़ा है। जाहिर है इस सूरत में जंग ही बच जाती है, जिससे ताइवान के भविष्य का फैसला होगा। सवाल है चीन की चाहत क्या है? नंबर 1, दुनिया पर बादशाहत। नंबर 2, ताइवान पर कब्जा। नंबर 3, साउथ चाइना सी पर दबदबा। चीन बारंबार कह चुका है कि ताइवान उसका हिस्सा है और ताइवान चीन की संप्रभुता के भीतर आता है, बाहर नहीं। लिहाजा ताइवान पर चीन का आधिपत्य स्थापित करने के लिए अगर सैनिक शक्ति का इस्तेमाल करना पड़े तो वो जरूर करेगा। और यही वार्निंग एक बार फिर चीन के ताइवान विभाग ने श्वेत पत्र जारी कर दी है।
अमेरिका की विदेश नीति के लिहाज से ताइवान काफी अहम है। अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना दबदबा दिखाने को आजाद हो जाएगा। उसके बाद गुआम और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने को भी खतरा हो सकता है। अमेरिका ताइवान को हथियार भी सप्लाई करता है। अमेरिका को रोकना मुश्किल है और चीन को समझाना नामुमकिन। इन सब के बीच फिलहाल जो पिक्चर दिख रही है वो ये कि यूक्रेन की आग से जलती दुनिया के घाव पर चीन अब नमक छिड़कने वाला है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लगता है दिल दिमाग में तय कर लिया है। शी जिनपिंग के इस जिद का अब दुनिया को खामियाजा उठाने की तैयारी शायद कर लेनी चाहिए, क्योंकि ड्रैगन के दांत अब ताइवान को गड़ने वाले हैं और इस राह में अमेरिका आएगा तो विध्वंस। विनाश। लाशें। गोले। मिसाइल। टैंक। सबमरीन। फाइटर जेट। फाइटर जेट की लड़ाई पूरी दुनिया के कानों में अशांति घोल देगी, क्योंकि तब सीधा अमेरिका और चीन होंगे बिल्कुल आमने सामने। क्योंकि शी जिनपिंग बारंबार कह चुके हैं कि ताइवान से अमेरिका की दूरी चीन और अमेरिका की दोस्ती की गारंटी है, और ताइवान से अमेरिका की नजदीकी दोनों देशों के बीच दुश्मन नंबर 1 होने के सबूत। ताइवान छोटा ही सही, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच युद्ध का बड़ा कारण बनने के लिए तैयार है। ताइवान टाइम बॉम्ब पर बैठा है, जिसके 2 बटन हैं, एक जो बाइडेन के पास और दूसरा शी जिनपिंग के पास। रही बात ताइवान की, तो वो वहीं शी जिनपिंग की धमकियों के बावजूद जंग के लिए अपने हथियारों को धार देकर बिल्कुल तैयार बैठा है। ताइवान पर कब्जे का चीन का नया प्लान। चीन कर रहा परमाणु परीक्षण की तैयारी। चीन बढ़ाएगा परमाणु हथियारों का जखीरा। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोला शी की परमाणु साजिश का राज। चीन पूरी दुनिया के सामने ताइवान के चारों तरफ लाइव वॉर ड्रिल करके नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के गुस्से का इजहार कर रहा है। लेकिन इस वॉर ड्रिल के पीछे अब उसका असल मकसद सामने आ गया है।
दरअसल चीन ताइवान से करीब 4000 किलोमीटर दूर शिनजियांग प्रांत में एक ऐसी साजिश बुन चुका है जिसका राज सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए बाहर आया है। जापान की न्यूज मैगजीन निक्केई एशिया की एक खबर के मुताबिक चीन अपने शिनजियांग प्रांत के लोकनर इलाके में अपनी बरसों पुरानी बंद पड़ी न्यूक्लियर साइट पर एक नया परमाणु परीक्षण की तैयारियों में जुटा हुआ है। अपने दावे को साबित करने के लिए निक्केई एशिया ने एक सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की है। इस सैटेलाइट तस्वीर में साफ नजर आ रहा था कि चीन किस तरह से तेजी से अपनी उस जगह को अपग्रेड करने में लगा है जहां पर वो परमाणु हथियारों का परीक्षण करता है। इस सैटेलाइट को देखने से पता चलता है कि चीन लोपनर न्यूक्लियर साइट पर परमाणु परीक्षण के लिए छठी सुरंग बनवा रहा है। इतना ही नहीं, परमाणु परीक्षण के लिए वो इस टेस्ट साइट पर सुरंग से कुछ दूरी पर एक सपोर्ट और सप्लाई फैसिलिटी इमारत भी बनवा रहा है। इसके अलावा वो परमाणु परीक्षण के दौरान बिजली पहुंचाने के भी इंतजाम कर रहा है।